हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। देखिए, जो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन जो होती है वो अगर हम बाई ग्राफिकल देखें तो कॉन्टिन्यूटी के मीनिंग से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या। देखिए, कॉन्टिन्यूटी मीन्स जो कंटिन्यूस चलता रहे, यानी कि अगर कोई ग्राफ अपने डोमेन के अंदर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है डोमेन, ठीक है। अगर कोई ग्राफ अपने डोमेन के अंदर ब्रेक ना हो, उस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। a to b कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इस डोमेन के अंदर ये जो ग्राफ है ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपने पूरे डोमेन के अंदर। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक की जाती है, ठीक है। देखिए, अगर कोई फंक्शन ए फंक्शन f d2r is called continuous function at a point x equal to c if a function f d2r is called continuous function at a point x equal to c if limit x tending to c fx equal to f of a, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू f of a। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लिमिट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस तरीके से किसी फंक्शन पे हम लिमिट यहाँ पे निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, और ये क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों जो वैल्यूज है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज, अगर वो तीनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं और एग्जिस्ट फाइनाइटली आ जाएं, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f of x इक्वल टू एग्जाम्पल ले लिया मैंने x स्क्वायर प्लस का 2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 मैंने एक फंक्शन ले लिया। इस पर मुझे चेक करना है कि एट x इक्वल टू 2, हमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, ये तो आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। अब ऐसे हम क्या निकालने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो गया ये 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है आपको ये रियल लाइन पे अगर यहाँ पे 2 है तो राइट साइड में यानी 2 से जस्ट बड़े वाले मान पे हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले के इससे जस्ट छोटे वाले मान पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ से राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या है बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। इसी प्रकार देखो हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 2, और ये ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू 3 पे और ये x लेस देन 3 पे। ठीक है, और यहाँ पे चेक करना है कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे। देखो ये जो फंक्शन जो अगर किसी स्थिति के अंदर किसी केस के अंदर अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होगी इस पॉइंट 3 पे। क्यों? क्योंकि 3 से बड़े वाले हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं पूरे आर में क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहाँ पे x लेस देन 3 पे ये भी क्या है एक रियल लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी लेस देन 3 के सभी पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन है डेफिनेशन चेंज कर रहा है किस पे x इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करने का जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 3 पे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ निकालते हैं, जहां पे फंक्शन इक्वल होता है। देखो इन दोनों के अंदर फंक्शन इक्वल कहाँ पे है, यहाँ वाले पे। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल है और ये वाला क्या है लेस देन है। ठीक है, तो जब इक्वल वाले के लिए, तो जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल वाले के लिए ये वाला क्या लेंगे फंक्शन काम में लेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये कितना हो गया 11। ये तो आगे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से जस्ट बड़ा वाले पॉइंट पे। देखो 3 से जस्ट बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि 3 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है प्लस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 3 के आप राइट के अंदर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के राइट हैंड के अंदर कौन से फंक्शन में जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़े वाले, देखो इसको हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 3 या x ग्रेटर देन 3, यानी 3 से जस्ट बड़ा पॉइंट है। और यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट किस पे निकालना चाह रहे हैं x टेंडिंग टू 3 प्लस पे, यानी 3 से बड़े वाले पे। तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। ऐसे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, देखो लेस देन 3 है, यानी 3 से छोटे वाले पॉइंट पे कौन सा फंक्शन है यहाँ पे x जब लेस देन 3 है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है x प्लस 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5। तो देखो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 11 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 11 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो यहाँ पे जो तीनों वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये आपको। ओके, ऐसे देखो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 के एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और एक्स लेस देन 4। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन के अंदर साथ में एक बात और इन्फॉर्मेशन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4। फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है किस पे x इक्वल टू 4 पे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो उसने कह रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 4 पे, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या रही होगी बराबर रही होगी। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 4 हम 4 पे चेक करेंगे। ठीक है, बाकी हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि 4 से बड़े सभी
के लिए फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और लेस देन 4 के लिए यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो 4 पे इक्वल का साइन यहाँ पे, तो इक्वल वाले के लिए फंक्शन ये वाला काम मिलेंगे। तो 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब ऐसे हम क्या निकाल लें, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस fx कितना है हमारे पास, x - 4। तो यहाँ से 4 - 4 क्या हो गया, 0। ऐसे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 4 - fx बराबर, अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम मिलेंगे, ये वाला, क्योंकि 4 से माइनस है, मतलब 4 से जस्ट छोटे वाले पॉइंट पे कौन सा फंक्शन है, ठीक है, वो है कांस्टेंट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 - k, तो क्या आ जाएगा यहाँ से k, सिंस फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 4, सो f ऑफ 4 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ 4 कितना है, देखो f ऑफ 4 0 बराबर, राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 0, और यहाँ से k क्या है, मतलब ये तीनों क्या है, बराबर है। तो इससे इम्प्लाइज ये हुआ कि k की वैल्यू क्या है, 0। यानी अगर k 0 हो जाए, अगर k क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है उस केस के अंदर, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि x इक्वल टू 4 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और पूछा है k की वैल्यू। तो अगर इस केस के अंदर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी k का मान सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, तब ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।